आप एक सुंदर घर बनाकर उसे बेच सकते हैं या फिर किराए पर दे सकते हैं। आप एक सुंदर बेटी को जन्म देकर उसकी शादी करा के उसे पति के घर भेज सकते हैं। मगर क्या आप अपने बेटी को किराए पर दे सकते हैं? हाँ, सनातन धर्म में बेटी को किराए पर दे सकते थे। महाभारत का उद्योग पर्व इसका एक उदाहरण देता है। ऋषि विश्वामित्र का एक शिष्य था, गालव। गालव अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता था। तब विश्वामित्र ने कहा, मुझे 800 सफेद घोड़े ला दो जिनका एक कान काला होना चाहिए। ऐसे घोड़ों को ढूंढते ढूंढते गालव राजा ययाति के पास पहुंचा। ययाति के पास वैसे घोड़े तो नहीं थे, मगर गालव को निराश न करने हेतु उसने गालव को अपनी सुंदर कन्या माधवी को सौंपा और कहा कि कोई भी राजा 800 घोड़े क्या, माधवी के लिए अपना राज्य भी दे देगा। माधवी को लेकर गालव अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा हर्याश्व के पास गया, जिसे एक बेटा पाने की इच्छा थी। उसने गालव को सिर्फ 200 घोड़े देने का वादा किया, बशर्ते वह माधवी से एक पुत्र पा सके। माधवी को ब्रह्मा ने वर दिया था कि उसे बच्चे होने के बाद वह फिर से कुंवारी बनेगी, इसलिए माधवी भी मान गई। राजा हर्याश्व को माधवी से एक बेटा होने के बाद गालव माधवी को लेकर राजा दिवोदास के पास गया। वह भी एक बेटा चाहता था। उससे भी 200 घोड़े देने का वादा पाकर माधवी को उसके पास छोड़ दिया। दिवोदास को भी माधवी से एक बेटा हुआ। राजा दिवोदास को माधवी से एक बेटा होने के बाद गालव माधवी को लेकर राजा उसिनार के पास गया। वह भी एक बेटा चाहता था। उससे भी 200 घोड़े देने का वादा पाकर गालव ने माधवी को उसके पास छोड़ दिया। उसिनार को भी माधवी से एक बेटा हुआ। गालव को पता चला कि ऐसे घोड़े खत्म हो चुके हैं, इसलिए वह विश्वामित्र के पास जाकर कहा कि वे बाकी 200 घोड़ों के बदले माधवी को स्वीकार करें। विश्वामित्र को भी माधवी से एक बेटा होने के बाद माधवी को गालव उसके पिता ययाति को वापस कर दिया।